अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन सामीन, आज बात करते हैं महरूम ड्रामे के बारे में। जी हाँ, उसकी हो चुकी है लास्ट एपिसोड और ड्रामा इतना मजे का रहा, यकीन मानिए आप सब लोगों को इसकी लास्ट एपिसोड बेहद पसंद आई होगी, जैसा कि मुझे ड्रामे की एपिसोड पसंद आई है। नाज़रीन सामीन, अगर इस ड्रामे की बात करें तो इस ड्रामे के अंदर बहुत ही ज्यादा कुछ ऐसी मिस्टेक थी जिसको काफी ज्यादा ट्रोल किया गया और इस ड्रामे के अंदर कुछ ऐसी अच्छी अच्छी खासियत थी कि जिसकी वजह से ये ड्रामा लास्ट एपिसोड तक पसंद भी किया गया। नाज़रीन सामीन, इस ड्रामे के अंदर हमारी जायरा यानी कि जायरा और हमारे हीरो का इतना उमर, इतना ज्यादा लाइलग और मुनाफिक लड़का दिखाया गया था और हकीकत में ये महरूम ड्रामा दिखाने का मकसद ही यही था कि जो आजकल के लड़के होते हैं अपनी बीवियों को छोड़ के किसी दूसरे के दीवारे के ऊपर, किसी गैरों की बीवियों के ऊपर नजर रखने वाला, उसका हार इसी तरह होता है और ऐसे ही घर टूटते हैं जिस तरह टूटा है महरूम ड्रामे में उमैर और जायरा का। नाज़रीन सामीन, आप लोगों को मैं ये भी बताना चाहती हूँ, जायरा जैसी औरतें जब सब्र करती हैं तो सब्र का फल हमेशा ही मिलता है, जैसा कि महरूम ड्रामे में हमारी जायरा को मिला। घर टूट गया, घर बिखर गया, लेकिन फिर भी माशाल्लाह से घर आबाद हो गया। सिर्फ और सिर्फ इस ड्रामे में हमें दिखाया गया था सब्र और दरगुजर के साथ सब कुछ हो जाता है, जो इंसान ने नहीं सोचा था वो भी मिल गया। अब आपको इस ड्रामे की सबसे अच्छी ये खासियत बताती हूँ कि इस ड्रामे में बुराई को भी काफी हद तक साफ साफ क्लियरली दिखाया गया और बुराई का अंजाम, इबरतनाक अंजाम भी दिखाया गया। हमें इस ड्रामे से बहुत कुछ सीखने को मिला, यानी कि ये मिला बुराई भी हमें दिखाई गई हमारी आज की औलादों को और बुराई का अंजाम भी दिखाया गया, ताकि कल को हमारा मुआशरा महरूम ड्रामे से देख के कुछ सबक हासिल करे कि बिगड़े हुए किस तरह सुधरते हैं। या तो जेल की सलाखों पे बुरे का अंजाम दुनिया और आखिरत में ही बुरा होता है, बुराई के अंजाम उसको कभी भी अनामोई कराम नहीं मिले। जोया का ही हाल देख ले, निगत को देख ले, किस तरह कैंसर की बीमारी में रगड़ियां एरियां रगड़ रगड़ कर मर गई और हमारे मीर साहद का अंजाम आप लोगों के सबके सामने ही था। लेकिन अब आइए बात करते हैं हमारी इस ड्रामे के अंदर नसरीन, जिसने हमेशा अपने शोहर के जुल्म सितम के आगे सर को झुकाया और हमेशा अपने शोहर की आगे जुबान नहीं चलाई बल्कि दरगुजर ही किया। लेकिन अल्लाह की लाठी बे आवाज है, कहां नसरीन को मीर साहिद पांव की जूती समझने वाला आज जेल की सलाखों के पीछे था। जोया अपनी सास को जूती समझने वाली उस घर की नौकरानी किसी कुतिया से कम नहीं समझती थी, लेकिन आज देखो जोया और मीर साहद का अंजाम क्या है। लेकिन नसरीन, उसको सब्र का फल और सब्र और दरगुजर करने का फल देखो किस तरह मिला कि जवानी की बिछड़ी हुई मोहब्बत नसरीन के मुकद्दर में आ गई। और नाज़रीन सामीन, सिर्फ यही बात नहीं, ये दोनों नू सस यानी कि जायरा और नसरीन, जायरा मोहब्बत करती थी, यानी कि जायरा तो मोहब्बत उमैर से ही करती थी, लेकिन जायरा से भी वो मोहब्बत करता था हमारा साथ, और साथ बेचारा वो बार बार सारी जिंदगी जायरा के पीछे पीछे रहा। लेकिन जायरा ने कहा, साबित कर दिखाया महरूम ड्रामे के अंदर हमारी जायरा ने कि औरत एक दफा मोहब्बत करती है, बार बार मोहब्बत करना ये मुनाफिकों को और दिल फेंकों के काम है। इश्क और मोहब्बत सिर्फ एक ही बार होती है। जायरा ने उमैर से मोहब्बत करके दिखा दी और इस ड्रामे में हमें यह भी दिखाया गया, यानी कि नसरीन, उसने भी जवानी में मोहब्बत की थी, लेकिन जब शादी हो गई तो सारी अपनी मोहब्बतों को भूल के सिर्फ सारी वफाएं, अपना तन बदन और धन मन तन सब कुछ मीर साहद जैसे घटिया इंसान के साथ सपुर्द कर दिया हमारी नसरीन ने। पता चला पाकिस्तानी इस्लामी और मशरकी औरत ऐसी ही होती है। अगर माँ बाप किसी के साथ निकाह कर दे और उस मुकद्दस निकाह के रिश्ते को, उसके तकद्दुस को पामाल नहीं करते, बल्कि अपने माजी को भूल जाती हैं और अपने शोहर के साथ वफा करती है, खा वो शोहर वफा करे या ना करे। इस ड्रामे के अंदर नसरीन ने किरदार बाखूबी अंजाम दिया। जायरा ने भी बड़ी मशरकी लड़की और एक मोहब्बत होती है, बार बार मोहब्बत नहीं होती, जायरा ने भी दिखा दिया। और इस ड्रामे में हमें वैसा अंजाम दिखाया गया उमैर के किरदार में कि जो लोगों की उंगलियों पे नाचने वाला दोगलापन जो मुनाफिक होता है, यानी किसी की उंगलियों पे नाचने वाला उमैर जैसा शोहर कभी भी अपना घर आबाद नहीं कर सकता। इस महरूम ड्रामे के अंदर हमें यह भी सीखने को मिला कि मीर साहिद दौलत के लालच के हवस के लालच में आखिरकार अपनी सारी जिंदगी नसरीन की दौलत की चौकीदारी तो करता रहा, मालिक जो होता है वो ही मालिक होता है। नाज़रीन सामीन, आप लोगों को मैं आज बताऊंगी इस ड्रामे की हैप्पी एंडिंग ने हमारे दिलों को बाग बाग कर दिया। मेरी खुद दिली तमन्ना थी कि नसरीन और जो जफर साहब जवानी में बिछड़े हुए थे, आखिरकार बुढ़ापे में अगर जब वह मोहब्बत मिल गई है
तो इनको मिलना ही चाहिए, इनकी शादी हो जानी चाहिए, मीर जाहिद और जोया और निगत अपने अंजाम तक होने चाहिए। तो इस ड्रामे का अंजाम बहुत ही अच्छा, एक तमाम लास्ट एपिसोड तो हद करके मजे की हो गई। आज बात करते हैं महरूम ड्रामे के अंदर जो अच्छाइयां थी, जो बुराइयां थी, इसकी लास्ट एपिसोड के अंदर हमें क्या कुछ सीखने को मिला। इस ड्रामे के बारे में पाकिस्तानी आवाम जहां जहां ये ड्रामा देखा जाता है, लास्ट एपिसोड के ऊपर अवामुन नास का आखिर रिएक्शन क्या था, इसकी लास्ट एपिसोड अच्छी हुई है या फिर दूसरे ड्रामों की तरह बकवास, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में बता के जाइएगा। आज बात करते हैं महरूम ड्रामे के बारे में, कहीं मत जाइएगा, लेकिन प्लीज मेरे चैनल को स्किप मत करिएगा। अगर नए आए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करके जाइए। चलिए बढ़ते हैं आज की अपनी वीडियो की तरफ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन सामीन, आज बात करते हैं महरूम ड्रामे के बारे में। जी हाँ, उसकी हो चुकी है लास्ट एपिसोड और ड्रामा इतना मजे का रहा, यकीन मानिए आप सब लोगों को इसकी लास्ट एपिसोड बेहद पसंद आई होगी, जैसा कि मुझे ड्रामे की एपिसोड पसंद आई है। नाज़रीन सामीन, अगर इस ड्रामे की बात करें तो इस ड्रामे के अंदर बहुत ही ज्यादा कुछ ऐसी मिस्टेक थी जिसको काफी ज्यादा ट्रोल किया गया, और इस ड्रामे के अंदर कुछ ऐसी अच्छी अच्छी खासियत थी कि जिसकी वजह से ये ड्रामा लास्ट एपिसोड तक पसंद भी किया गया। नाज़रीन सामीन, इस ड्रामे के अंदर हमारी जायरा यानी कि जायरा और हमारे हीरो का इतना उमर, इतना ज्यादा लाइलग और मुनाफिक लड़का दिखाया गया था, और हकीकत में ये महरूम ड्रामा दिखाने का मकसद ही यही था कि जो आजकल के लड़के होते हैं अपनी बीवियों को छोड़ के किसी दूसरे के दीवारे के ऊपर, किसी गैरों की बीवियों के ऊपर नजर रखने वाला, उसका हार इसी तरह होता है, और ऐसे ही घर टूटते हैं जिस तरह टूटा है महरूम ड्रामे में उमर और जायरा का। नाज़रीन सामीन, आप लोगों को मैं ये भी बताना चाहती हूँ, जायरा जैसी औरतें जब सब्र करती हैं तो सब्र का फल हमेशा ही मिलता है, जैसा कि महरूम ड्रामे में हमारी जायरा को मिला। घर टूट गया, घर बिखर गया, लेकिन फिर भी माशाल्लाह से घर आबाद हो गया। सिर्फ और सिर्फ इस ड्रामे में हमें दिखाया गया था सब्र और दरगुजर के साथ सब कुछ हो जाता है, जो इंसान ने नहीं सोचा था वो भी मिल गया। अब आपको इस ड्रामे की सबसे अच्छी ये खासियत बताती हूँ कि इस ड्रामे में बुराई को भी काफी हद तक साफ साफ क्लियरली दिखाया गया, और बुराई का अंजाम, इबरतनाक अंजाम भी दिखाया गया। हमें इस ड्रामे से बहुत कुछ सीखने को मिला, यानी कि ये मिला, बुराई भी हमें दिखाई गई हमारी आज की औलादों को, और बुराई का अंजाम भी दिखाया गया, ताकि कल को हमारा मुआशरा महरूम ड्रामे से देख के कुछ सबक हासिल करे कि बिगड़े हुए किस तरह सुधरते हैं। या तो जेल की सलाखों पे बुरे का अंजाम दुनिया और आखिरत में ही बुरा होता है, बुराई के अंजाम उसको कभी भी अनामोई कराम नहीं मिले। जोया का ही हाल देख ले, निगत को देख ले, किस तरह कैंसर की बीमारी में रगड़ियां एरियां रगड़ रगड़ कर मर गई, और हमारे मीर साहद का अंजाम आप लोगों के सबके सामने ही था। लेकिन अब आइए बात करते हैं हमारी इस ड्रामे के अंदर नसरीन, जिसने हमेशा अपने शोहर के जुल्म सितम के आगे सर को झुकाया और हमेशा अपने शोहर की आगे जुबान नहीं चलाई बल्कि दरगुजर ही किया, लेकिन अल्लाह की लाठी बे आवाज है। कहां नसरीन को मीर साहिद पांव की जूती समझने वाला आज जेल की सलाखों के पीछे था। जोया अपनी सास को जूती समझने वाली उस घर की नौकरानी किसी कुतिया से कम नहीं समझती थी, लेकिन आज देखो जोया और मीर साहद का अंजाम क्या है। लेकिन नसरीन, उसको सब्र का फल और सब्र और दरगुजर करने का फल देखो किस तरह मिला कि जवानी की बिछड़ी हुई मोहब्बत नसरीन के मुकद्दर में आ गई। और नाज़रीन व सामीन, सिर्फ यही बात नहीं, ये दोनों नू सस यानी कि जायरा और नसरीन, जायरा मोहब्बत करती थी, यानी कि जायरा तो मोहब्बत उमर से ही करती थी, लेकिन जायरा से भी वो मोहब्बत करता था हमारा साथ, और साथ बेचारा वो बार बार सारी जिंदगी जायरा के पीछे पीछे रहा। लेकिन जायरा ने कहा, साबित कर दिखाया महरूम ड्रामे के अंदर हमारी जायरा ने कि औरत एक दफा मोहब्बत करती है, बार बार मोहब्बत करना ये मुनाफिकों को और दिल फेंकों के काम है। इश्क और मोहब्बत सिर्फ एक ही बार होती है। जायरा ने उमर से मोहब्बत करके दिखा दी, और इस ड्रामे में हमें यह भी दिखाया गया, यानी कि नसरीन, उसने भी जवानी में मोहब्बत की थी, लेकिन जब शादी हो गई तो सारी अपनी मोहब्बतों को भूल के सिर्फ सारी वफाएं, अपना तन बदन और धन मन तन सब कुछ मीर साहद जैसे घटिया इंसान के साथ सपुर्द कर दिया हमारी नसरीन ने। पता चला पाकिस्तानी, इस्लामी और मशरकी औरत ऐसी ही होती है। अगर माँ बाप किसी के साथ निकाह कर दे और उस मुकद्दस निकाह के रिश्ते को, उसके तकद्दुस को पामाल नहीं करते, बल्कि अपने माजी को भूल जाती हैं और अपने शोहर के साथ वफा करती है, खा वो शोहर वफा करे या ना करे। इस ड्रामे के अंदर नसरीन ने किरदार बाखूबी अंजाम दिया। जायरा ने भी बड़ी मशरकी लड़की, और एक मोहब्बत होती है, बार बार मोहब्बत
नहीं होती। जायरा ने भी दिखा दिया और इस ड्रामे में हमें वैसा अंजाम दिखाया गया उमैर के किरदार में कि जो लोगों की उंगलियों पे नाचने वाला दोगलापन जो मुनाफिक होता है, यानी किसी की उंगलियों पे नाचने वाला उमैर जैसा शोहर कभी भी अपना घर आबाद नहीं कर सकता। इस महरूम ड्रामे के अंदर हमें यह भी सीखने को मिला कि मीर जाहिद दौलत के लालच के हवस के लालच में आखिरकार अपनी सारी जिंदगी नसरीन की दौलत की चौकीदारी तो करता रहा, मालिक जो होता है वो ही मालिक होता है। नाज़रीन और सामीन, आप लोगों को मैं आज बताऊंगी इस ड्रामे की हैप्पी एंडिंग ने हमारे दिलों को बाग बाग कर दिया। मेरी खुद दिली तमन्ना थी कि नसरीन और जो जफर साहब जवानी में बिछड़े हुए थे, आखिरकार बुढ़ापे में अगर जब वो मोहब्बत मिल गई है तो इनको मिलना ही चाहिए, इनकी शादी हो जानी चाहिए, मीर जाहिद और जोया और निगत अपने अंजाम तक होने चाहिए। तो इस ड्रामे का अंजाम बहुत ही अच्छा, इख्तिताम लास्ट एपिसोड तो हद करके मजे की हो गई। आज बात करते हैं महरूम ड्रामे के अंदर जो अच्छाइयां थी जो बुराइयां थी, इसकी लास्ट एपिसोड के अंदर हमें क्या कुछ सीखने को मिला। इस ड्रामे के बारे में पाकिस्तानी आवाम जहां जहां ये ड्रामा देखा जाता है, लास्ट एपिसोड के ऊपर अवामुन नास का आखिर रिएक्शन क्या था, इसकी लास्ट एपिसोड अच्छी हुई है या कि दूसरे ड्रामों की तरह बकवास, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में बता के जाइएगा। आज बात करते हैं महरूम ड्रामे के बारे में, कहीं मत जाइएगा, लेकिन प्लीज मेरे चैनल को स्किप मत करिएगा। अगर नए आए हैं तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करके जाइए। चलिए बढ़ते हैं आज की अपनी वीडियो की तरफ।